बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वीडियो में आज आपको एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपको डिस्क्राइब करूँगा और इसके ये यूज़र्स हैं, कौन कौन से यूज़र इसमें वर्क कर रहे हैं और किस यूज़र की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और किस तरह ये काम करता है। तो उस हवाले से ये मैं डेमो दूंगा आपको। और मज़ीद बताता चलूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट है, ये विजुअल स्टूडियो में बनाया गया है, एसक्यूएल सर्वर यूज़ किया गया है और साथ प्रोग्रामिंग जो की गई है वो सी शार्प में की गई है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको एंड तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके बारे में जान सकें और इसकी वर्किंग के बारे में जान सकें। तो हम इसको रन करते हैं। जी, इसमें हमारे पास दो यूज़र हैं। अभी हम एक यूज़र से लॉगिन करते हैं जो कि इसका एडमिन है। तो हम एडमिन का आईडी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं और लॉगिन करते हैं। एडमिन के लॉगिन करने पे ये पेज हमारे सामने ओपन होगा। ये एडमिन का होम पेज है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है जिसको मैं ज़रा डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखें कि ये इसका लॉगिन टाइम आ रहा है। जैसे यूज़र ने लॉगिन किया है, डेट विद टाइम आ रहा है, उसकी यूज़र टाइप आ रही है। जहाँ पे होम पेज अभी ओपन है हमारे सामने तो लिखा आ रहा है, जहाँ पे आप हॉस्पिटल का कोई भी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद मज़ीद ये हमारे पास बटन्स अवेलेबल हैं जिसमें ये होम बटन है और पेशेंट रजिस्ट्रेशन है, एडमिट पेशेंट है, पेशेंट को जब आप एडमिट करेंगे तो उसका रिकॉर्ड एंटर करेंगे। इसी तरह पेशेंट रिपोर्ट्स हैं, रूम इंफॉर्मेशन है, यूज़र्स हैं, चेकआउट है और रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर की फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो हम वन बाई वन इनको देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन कि जब कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में न्यू आता है तो आप उसकी फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो उस हवाले से ये फॉर्म है। ऑलरेडी कुछ पेशेंट्स हमारे पास उनकी एंट्रीज़ की गई हैं, उनका रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो हम एक नई एंट्री करके उसको चेक कर लेते हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज़ को। जी, पेशेंट का नेम कोई भी एक्स वाई जी हम रख लेते हैं, उसके फादर नेम। ठीक है, और सी एन आई सी को डमी वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे। और जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी चूज़ कर लें। ठीक है, और यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर आप जो दर्ज करना चाहें। उसके बाद सिटी है। ठीक है, जहाँ पे आप उसका एड्रेस इंटर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद आप उसको सेव पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज हो गया, ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया है। अब इधर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड एक टेबल की फॉर्म में शो हो रहा है, इसमें हम ग्रेड व्यू यूज़ किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास सर्च का ऑप्शन मौजूद है। आप किसी भी स्पेसिफिक पेशेंट को, जब आपका रिकॉर्ड वो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में चला जाता है, आप किसी स्पेसिफिक पेशेंट को सर्च करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो इंटर किया है पेशेंट, उसका नेम एक्स वाई जी हमने रखा था। ठीक है, ये देखें एक्स वाई जी कैसे हमने इंटर किया है। एक्स अभी इंटर करते हैं तो वो आपको फिल्टर लगा के शो करवा देता है पेशेंट। इसी तरह हमारा फर्स्ट पेशेंट उमैर था, हमने देखें इसके स्पेलिंग लिखे हैं तो साथ ही उसने शो करवा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, आप किसी भी एक पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन को आप अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पेशेंट 3 है, मैं इसको अगर अपडेट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें ये पेशेंट 3 था, इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो उस पेशेंट का रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है, अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो कि आप किसी पेशेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो पेशेंट एडमिट का है। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको आप हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते हैं उसका रिकॉर्ड हम दर्ज करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्म है। इसमें हमारे पास टोटल जो पेशेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे टेबल में शो करवाया हुआ है। हम यहाँ से उस पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह हमारा ये पेशेंट 9 है, हमने अभी रिसेंटली इंटर किया था, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास शो हो गई है। यहाँ से हमने जो उसको रूम एलोकेट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन दर्ज की जाएगी। ठीक है, ये मीडियम है, ये नॉर्मल है। ये हमारे पास जिस भी कैटेगरी का हम रूम सेलेक्ट करेंगे उसमें जो रूम नंबर्स हमारे पास अवेलेबल है, इसमें एक 1 रूम नंबर है और एक 15 है। 1 रूम नंबर में सिर्फ एक बेड अवेलेबल है और 15 में हमारे पास 3 बेड्स अवेलेबल हैं। आप जो रूम एलोकेट करना चाहें। इसी तरह का हम नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं तो ये इसमें एक रूम अवेलेबल है। ठीक है, वीआईपी में जाते हैं तो इसमें देखें 11 नंबर रूम है, उसमें 3 बेड्स अवेलेबल हैं। आप जो भी इसको एलोकेट करना चाहते हैं वो करेंगे। उसके बाद आप इसको एडमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो पेशेंट का जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज हो जाएगा।
और किसी भी पेशेंट को यहाँ पे जब हम एडमिट कर लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये देख सकते हैं पेशेंट आईडी, नेम, रूम नंबर, रूम टाइप है, टाइम इन है और डेट इन। इसी तरह जब आप इसको चेक आउट करेंगे यहाँ से तो तब इसका टाइम आउट और डेट आउट भी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास जो है इसकी फंक्शनैलिटी कह लें पेशेंट रिपोर्ट का है। इसमें हम पेशेंट्स जो आपकी पेशेंट की हिस्ट्री कह लें या प्रीवियस पेशेंट्स जो आपके हैं उनकी यहाँ पे डिटेल आ रही होगी। तो जो आपके यहाँ से चेकआउट हो चुके हैं उनको हमने यहाँ पे दर्ज किया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद रूम इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने किसी भी पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करना है तो उसके लिए रूम्स अवेलेबल होंगे, उसकी रूम्स इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं यहाँ से हम। इसमें यहाँ पे रूम नंबर एलोकेट करेंगे, सपोज कि हम यहाँ से रूम नंबर जो है वो 19 इंटर करते हैं। इसके बाद कैटेगरी चूज़ करेंगे, सिंगल है या शेयर्ड है। ठीक है, तो रूम टाइप हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, मीडियम है, वीआईपी है, उसमें से बेड्स कितने हैं वो हम चूज़ कर सकते हैं। उसके चार्जेस जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें 19 रूम नंबर, शेयर्ड, वीआईपी इसकी कैटेगरी है, टाइप है और ये हमने यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि कौन कौन से रूम्स में कितने बेड्स टोटल हैं और कितने फ्री बेड्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरह हम किसी भी रूम की इन्फॉर्मेशन को यहाँ से अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज़र का ऑप्शन है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास अथॉरिटी है, वो कितने जितने चाहे यूज़र इसमें ऐड कर सकता है। ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर और डॉक्टर और रिसेप्शन, 3 टाइप की यूज़र कैटेगरीज हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी और उसको यहाँ पे आप उस किसी भी यूज़र की पिक्चर भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डॉक्टर है, इसकी ये पिक्चर शो हो रही है, आप इसको अगर अपडेट करना चाहें कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी सर्च का ऑप्शन, हमने जितनी भी हमारा डाटा शो हो रहा है टेबल के फॉर्म में या ग्रिड व्यू कह लें, उसके ऊपर हमने सर्च का ऑप्शन लगाया हुआ है ताकि आप उसको सर्च कर सकें किसी भी रिकॉर्ड को। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो चेकआउट का है। जब कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो आप उसको जब चेकआउट करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से लेंगे। ठीक है, जैसे ये कि पेशेंट है, इसको मैं चेकआउट करता हूँ, उसका स्टेटस जो है वो रिकवर्ड। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे डिटेल दर्ज करते हैं, इसकी फीसिस हैं और रूम चार्जेस, जो भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन दर्ज करेंगे यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये सक्सेसफुली चेकआउट हो जाएगा। उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप तब उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप उसको प्रिंट करके उसकी डिटेल देना चाहते हैं। ठीक है, ये उसका बिल प्रिंट हो जाएगा, आप वो भी पेशेंट को दे सकते हैं। इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीडीएफ में या अदर किसी और फॉर्मेट में जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, एक्सेल में, वर्ड में। तो इसके बाद रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स हम पेशेंट की हिस्ट्री कह लें कि कितने पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, किस ड्यूरेशन में, आप यहाँ से ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि ये हमने स्टार्ट डेट यहाँ पे दर्ज किया और ये हम लास्ट डेट दर्ज करके इसको शो करवा देते हैं। ये हमारे पास 2 पेशेंट की हिस्ट्री आ रही है। इसको हम रिपोर्ट के फॉर्म में यहाँ पे शो भी प्रिंट भी करवा सकते हैं या इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस रिपोर्ट को। तो ये हमारे पास जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ थी ये एडमिनिस्ट्रेटर की फंक्शनैलिटीज़ थी। अब हम एक डॉक्टर के आईडी से इसको लॉगिन करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या फंक्शनैलिटी हैं। उसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं है, सिर्फ ये है कि एक तो पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर सकता है डॉक्टर, उसकी प्रीवियस जो मेडिकल हिस्ट्री है। दूसरे नंबर पे उस पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता है, उसको जो डिजीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उसने जो प्रिस्क्रिप्शन ऐड करनी है उसकी। जैसा कि ये हमारे पास पेशेंट्स अवेलेबल हैं, ये हम पेशेंट देते हैं। ठीक है, इसकी एज आ रही है यहाँ पे, ये सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाता है कि हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने इसकी टोटल एज जो है वो शो करवा दी है। उसके जो यहाँ पे डिजीज़ है वो डिजीज़ एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन जो भी वो मेडिसिन देना चाहता है XYZ आप इंटर करें और उसको सेव कर देंगे तो ये उसके रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगी। इसी तरह पेशेंट हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये मैंने एक पेशेंट के लिए रिकॉर्ड एंटर किया है तो देखिए उसकी पेशेंट की हिस्ट्री में ये ऐड हो गया है कि डॉक्टर ने ये उसको प्रिस्क्रिप्शन दी थी, किस डेट को दी थी और क्या उसको डिजीज़ थी, ये उसकी हिस्ट्री ऐड हो चुकी है। इसी तरह पेशेंट को यहाँ से सर्च भी हो तो तमाम के ऊपर हमने लगाया हुआ है सर्च का ऑप्शन, वो आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर का ऑप्शन भी है। ड्यूरेशन में भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर भी आप ये सर्च कर सकते हैं, इस पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं, दोबारा हम एडमिन से लॉगिन करते हैं, ठीक है। और इसको देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने फीचर्स हैं। इसमें देखें जो एडमिन का हमारा पेज था उसमें 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स इसमें हैं। 2 फीचर्स हमारे पास डॉक्टर की जो लॉगिन है या डॉक्टर का होम पेज है वहाँ पे हमने दिए हैं। टोटल 9 फीचर्स हैं इसमें। तो ये किसी भी एक हॉस्पिटल या मेडिकल केयर सेंटर के लिए एक अच्छा एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसमें वो अपने डेली रूटीन के जो उसके मामलात हैं या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉफ्टवेयर, ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको कमेंट करें इस सेक्शन में। अगर कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसकी और मज़ीद प्रोजेक्ट्स की भी प्रेजेंटेशंस दी जाएगी आपको। अल्लाह हाफिज़।